अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले हम उसे देखते हैं। उसकी डेफिनेशन है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब मतलब इसके जो मैक्सिमम पावर है ना वो 2 होनी चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। इसकी मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर इसको इसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, पावर को हम डिग्री भी कहते हैं। उसके अलावा इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही होना चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ से सारे वेरिएबल्स एक्स हों या सारे वेरिएबल्स वाई हों या सारे वेरिएबल्स जेड हों। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। जब तक ये दोनों होंगे तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर इन दोनों में से एक भी फॉलो ना हुआ उसके मुताबिक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी आपकी। आज हम देखते एग्जांपल्स। ये एक एग्जांपल है, पावर ऑफ डिग्री 2। देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर डिग्री 2 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है। मैंने क्या बताया था? यहाँ तो सारे एक्स हों या सारे वाई हों या सारे जी हो तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, आगे किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इसकी जनरल फॉर्म भी कहते हैं। इसको इसकी जनरल फॉर्म भी कहते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसकी जनरल फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर पेपर में पूछा जाता होता है, आपने इसे याद करें इस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आता है। इसकी डेफिनेशन ये शॉर्ट मस्ट आती है हर पेपर में, तो आपने इसे जरूर करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें हम शॉर्ट लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तब आपको इंशाल्लाह 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कुछ रूल्स होते हैं जिसके बगैर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बन सकती। हमने 2 मेन रूल देख लिए। आगे से कुछ केसेस होते हैं, केसेस को स्टडी करते हैं हम। ठीक है, इसके 2 केस हैं। पहले हम देखते हैं केस 1। केस 1 में क्या होता है? अगर जो हमारा ए है वो 0 हो जाए, इफ ए इक्वल टू 0, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे फिर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्योंकि जब ए ही 0 हो गया आपका तो फिर
पीछे कुछ बचता ही नहीं है। मतलब जब ए 0 हो गया मतलब आपको एक्स स्क्वायर भी खत्म हो गया पूरी तरह से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और केस 2, अगर हमारा जो बी है वो 0 हो जाए, इफ बी इक्वल टू 0, देन हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अभी ना ही लीनियर इक्वेशन है, ना ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, समटाइम वो आपको ऐसे देगा इस फॉर्म को और पूछ सकता है ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, प्योर है, नन है। ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमने अब देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसकी डेफिनेशन को, और उसके कुछ केसेस स्टडी किए हमने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। चले हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो पार्ट्स करेंगे। पहला पार्ट देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। हमने इसमें बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये अभी इस क्वेश्चन ये है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। हमने कोशिश ये करनी है जो हमारी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यू है, इसको हम हमेशा पॉजिटिव रखें, ठीक है। तभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उठा के इस तरफ ले आएंगे ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। यहाँ 0 बचेगा, 2x स्क्वायर वैसे ही रहा। ये यहाँ पे प्लस की थी, यहाँ पे आगे हो जाएगी माइनस की, -3 है। ये यहाँ माइनस का था, यहाँ पे दूसरी तरफ आगे हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब हमें इसे थोड़ा रीअरेंज करना है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। जब आप मैथ में कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं ना, लास्ट पे उसको मार्कर से ना ऐसे हाईलाइट जरूर करें। बोर्ड में भी आपने जरूर करना है। जो पेपर चेकर होता है ना, वो ये रहता है आंसर सही है, सबसे पहले उसकी नजर आंसर में जाती होती है हमेशा। वो रहता है आंसर कॉमन नजर आ रहा है इसको, अगर उसको आंसर ही मिलेगा ना तो उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका क्वेश्चन को चेक करने में। मैथ में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप के, ठीक है। और आंसर को कॉमन लिखना है आपने एक बॉक्स के अंदर। हम अगला पार्ट देखते हैं इसका। इसमें देखिए हमें दिया गया 2x, ब्रैकेट में वैल्यू थी x प्लस 1, और ब्रैकेट में वैल्यू है 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए
मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और जब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2x, ठीक है। 4 को 2x से किया क्या हो गया 8x, और जब 4 को 3 से किया क्या हो गया 12। अब मैंने पीछे आपको बताया था हमने क्या करना है, अपने 2x के वाली वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इन वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे, 2x² प्लस 2x, ये एज इट इज रहेंगी। और जब 8x यहाँ प्लस था, जब दूसरी तरफ आया इक्वल के तो क्या हो जाएगा माइनस, 12 यहाँ प्लस था, इक्वल की दूसरी तरफ आया माइनस हो जाएगा ये भी। अब जो प्लस होता है प्लस कर जब माइनस होता है माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये देखें ये दोनों प्लस माइनस होते हैं यहाँ, तो कर दें इनको 2x² प्लस 2x माइनस 8x। देखिए इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, साइन कौन सा है माइनस का, साइन माइनस का लगेगा और होगा माइनस, माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। x² माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम आगे चलते हैं अपने बाकी क्वेश्चंस की तरफ, मतलब इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आ जाएगा हाँ हमारे पास इक्वल टू 0 भी आएगा, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 आएगा। अब हमारा आंसर ठीक है। अब हम करते हैं बाकी क्वेश्चन। इसको देखें अगर आप, माइनस 4x, ठीक है, इक्वल टू 4x प्लस 11, ठीक है। हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, x² माइनस 4x। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 4x, ये प्लस हो रहा है इक्वल दूसरा जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें ये तो वैसे ही आ जाएगा 2x² माइनस 4x पे हो जाएंगे -8x -7 वैसे ही आ गया, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में अक्सर आते होते हैं, पर आपने अच्छी ना करके जाना है, इसके आपको एक एक पार्ट आता होगा अच्छी तरह से। अब हम करते हैं इसका सेकंड फोर्थ पार्ट, इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 4 3 12, 12x हो गया, और माइनस, और 4 8 नहीं 4 2 8 इक्वल टू 9x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, तो हम क्या करेंगे 9x, जब ये यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, वहां देखा जाएगा माइनस 0 इक्वल टू 9x² माइनस 12x, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, इक्वल की जब दूसरी साइड में जाएगा ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम इसे करेंगे रीअरेंज, -12x प्लस 8 इक्वल टू 0।
आपने क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको ये क्वेश्चन भूले ना और आप एक बार में अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। अब हम इसके लास्ट 2 पार्ट करते हैं, चलिए हम उनको देखते हैं। हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई every term with x, ठीक है, ताकि हम रिमूव कर सके फ्रैक्शंस को। जो हमने 2x को मल्टीप्लाई किया x के साथ, इसको x से करेंगे, ठीक है, प्लस फिर x को करेंगे 1/x के साथ इक्वल टू 5 को भी करेंगे x के साथ माइनस 1/x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x² प्लस x से कट जाएगा, पीछे क्या बचा 1, यहाँ पे 5x हो गया माइनस ये भी x कट गया, क्या बचा सिंपल 1, ठीक है। 2x² वैसे ही आ गया प्लस 1, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, वहां से क्या हो जाएगा माइनस 5x और यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल दूसरा जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी 0 आ गया, ठीक है। 2x² प्लस प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओहो यहाँ जाएगा -5x और +1 और +1 क्या जाएगा, क्या हो जाएंगे +2 इक्वल टू 0। x² माइनस 5x +2 इक्वल टू 0। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन उसे देखते हैं हम। इसमें बटा है लेकिन इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ। तो क्या हो जाएगा 6x + 6, ठीक है, इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करना है 20 माइनस x के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x को जब 6x से करेंगे 6x² प्लस ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू, जब इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा 20 और जो 5 को करेंगे माइनस x के साथ आ जाएगा x। अब हम इसे रीअरेंज करते हैं, 6x² प्लस 6x, या क्या हो रहा है माइनस, यहाँ पे जाएगा प्लस x, ठीक है, और यहाँ पे 20 क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा इक्वल दूसरी साइड पे, जब भी आएगा इक्वल की दूसरी साइड पे ये हमसे जाएगा -20 इक्वल टू 0। अब जो प्लस होता है प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस होता है माइनस कर लेंगे। 6x प्लस x कितना हो जाएगा 7x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है, आप इस चीज़ में प्रैक्टिस कर लेनी है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।